हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरमीडिएट के ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का अत्यधिक संभावना है। जो चौथा क्वेश्चन रहेगा उसमें दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी दो क्वेश्चन देगा, उसमें से एक ही कोई आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। 2 नंबर में होगा। देखिए 2022 में आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या दिया है कि मोहित सेड टू रीता, वाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुक गए। तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव होने पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे मोहित आस्क्ड रीता। वाई से यह शुरू हुआ है तो इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे तो वाई हो गया। जुड़ने के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ यू है और यू सेकेंड पर्सन रीता के लिए आया है, तो रीता के लिए सब्जेक्ट यहाँ शी होगा। पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट के बाद यहाँ इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे क्योंकि यह पास्ट में है, तो यहाँ हो जाएगा हैड, और हैड हमेशा अपने साथ क्रिया थर्ड फॉर्म, तो स्टॉप का स्टॉप्ड हो जाएगा। और यहाँ देखिए हियर दिया है, हियर को देयर में चेंज कर देंगे तो हो गया मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। दूसरा दिया है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर, तो यहाँ द टीचर सेड टू चिल्ड्रेन, अध्यापक ने बच्चों से कहा डू नॉट क्वेरल, तो यह जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है यह इम्पेरेटिव है, तो इम्पेरेटिव होने पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है एडवाइज, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, तो हो जाएगा द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, तो यहाँ हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रेन। अब डू नॉट से जब शुरू होता है तो वाक्य को नॉट टू यानी डू को हटा देते हैं, नॉट लिखते हैं, फिर यहाँ क्रिया के पहले टू जोड़ देते हैं, तो यहाँ टू, और क्वेरल विद योर, योर आया है चिल्ड्रेन के लिए, या प्लूरल नंबर में है इसलिए देयर हो जाएगा, और सिस्टर्स जैसे है वैसे लिख देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब डू नॉट आता है तो वहाँ जो यह रिपोर्टिंग वर्ब है इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करते हैं फॉरवर्ड में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा द टीचर, उसके बाद एडवाइज्ड हट करके यहाँ हो जाएगा फॉरवर्ड, उसके बाद द चिल्ड्रेन। तो जैसे ही फॉरवर्ड होता है यह डू नॉट समाप्त हो जाता है, केवल टू से हम जोड़ देंगे, यह डू यानी यहाँ नॉट हटा देंगे और टू से जोड़ देंगे टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। यह दोनों ऑप्शन है, जैसे चाहें आप लगा सकते हैं। अब बी देखते हैं चौथा का क्या दिया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको कंबाइन करना है, यह सिंथेसिस से संबंधित है। जैसे दिया है कि द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड, इसको कंपाउंड सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस में जब इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ एंड से जोड़ देंगे, द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, यानी चोर को पनिश किया गया और उसे फाइंड यानी उस पर जुर्माना भी लगाया गया। या कर सकते हैं द थीफ वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, यहाँ इससे भी जोड़ सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो से, केवल एंड से भी जोड़ सकते हैं, दोनों तरह में यह हमारा जो सेंटेंस है वह सही होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें बी में दूसरा दिया है, कोई एक ही करना है लेकिन दूसरा भी देखते हैं। दिया है कि व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आती है, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं नहीं जानता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो जब यहाँ दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको उठा के पहले लिख देंगे, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं नहीं जानता हूँ, वेन से जोड़ देंगे इस सेंटेंस को, जैसे नरेशन में जोड़ते हैं, वेन से जोड़ देंगे, तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट है द ट्रेन, डज समाप्त हो जाएगा और अराइव में अराइव्स कर देंगे, क्योंकि जो ट्रेन है सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा आसानी से हल हो जाएगा और आसानी से आपको 2 नंबर मिल सकता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को इसमें चेंज करना, इसमें भी 2 दिया है, ये भी देखिए 2022 में पूछा गया है। दिया है कि दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, तो वर्ब क्लोज है, तो इसके बाद दिया है ऑल द शॉप्स, यहाँ हो जाएगा ऑल द शॉप्स। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो इसके साथ भी विल लगा देंगे, और पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ हम विल के साथ बी और शैल के साथ भी बी लगा देते हैं, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो क्लोज है, क्लोज्ड हो गया, फिर बाई, और दे को जब हम इधर लेके जाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो देम हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑल द शॉप्स
विल बी क्लोज्ड बाय देम। अब अगला देखिए, दिया है कि पॉवर्टी इज रियली अ कर्स, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा व्हाट अ कर्स पॉवर्टी इज। ये हमारा 2 नंबर में मिल जाएगा। दोनों में से कोई चाहे आप हल कर सकते हैं। अब देखिए डी क्या दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को इसमें करेक्ट करना है। क्या दिया है, ही रन्स वेरी फास्टली, तो ही रन्स ठीक ही है, वेरी ठीक ही है, फास्टली दे दिया है, यहाँ केवल फास्ट होना चाहिए, तो इसका जो करेक्शन होगा हो जाएगा ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। दूसरा देखिए दिया है मेनी अ पैट्रियट हैव डाइड फाइटिंग फॉर फ्रीडम, मेनी के साथ ए दिया है, तो जब मेनी ए होता है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो जो यहाँ हैव है उसको हैज़ में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा मेनी अ पैट्रियट हैज़ डाइड फाइटिंग फॉर फ्रीडम। इसमें आपको 2 नंबर मिल सकता है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं क्या दिया है। अब अगला सेंटेंस दिया है गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू एनीवन, किसी एक को ही करना है, हम दोनों को करके देखते हैं। क्या दिया है, हार्डशिप, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची जिसको समानार्थी शब्द बोला जाता है उसको लिखना है। तो हार्डशिप माने कठिनाई, तो हो सकता है कि ट्रबल, डिफ़िकल्टी, कोई भी लिख सकते हैं। उसी तरह दिया है डिजास्टर, डिजास्टर मतलब होता है विनाश, विपत्ति, दुख, तो इसी तरह हो जाएगा कैलेमिटी, एडवर्सिटी। उसी प्रकार अगला देखते हैं, दिया है गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू एनीवन, किसी एक का ही इसमें आपको एंटोनिम लिखना है, यानी विलोम शब्द अपोजिट वर्ड लिखना है। क्या दिया है कि सेन, तो सेन का अपोजिट इनसेन हो जाएगा। उसी तरह इनह्यूमन दिया है, अगर इनह्यूमन रहेगा तो यहाँ पर ह्यूमन हो जाएगा या ह्यूमन हो जाएगा या कंपेंसेट, ये हम कर सकते हैं, दोनों इसका अपोजिट हो जाएगा, जो चाहें आप लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, दिया है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, इसमें भी किसी एक ही पेयर को करना है आपको। दिया है ब्रेक, ब्रेक, शोर और शोर, तो यहाँ दिया है कि टेक अ ब्रेक, हम पहले वाले को यूज कर रहे हैं, टेक अ ब्रेक टू स्लो डाउन योर बाइक, यानी यह ब्रेक जो गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हैं उसका है, और इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो कह रहा है टेक अ ब्रेक टू स्लो डाउन योर बाइक, अपने बाइक को स्लो करने के लिए ब्रेक का यूज कीजिए, और यह तोड़ना होता है, तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक, तो ही ब्रोक योर कॉस्टली पेन, उसने तुम्हारा कीमती कलम तोड़ दिया। तो इस प्रकार हम यूज करके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सी दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस डू एनीवन, किसी एक को ही करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया है पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, जिस व्यक्ति के पास चुकाने के लिए यानी अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है उसको क्या कहते हैं। और इंसॉल्वेंट, तो यहाँ आंसर जो होगा वह इंसॉल्वेंट होगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, वही जो अपना पैसा चुका ना पाए, बिल्कुल उसके पास पैसे ना हो, उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। अगला देखिए, दिया है कि अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशन, कह रहा है कि रिलीजियस और सैक्रेड इमोशन थी एम्बॉडी करने वाला, तो इसका आंसर जो होगा वह हाइम्स होगा, यानी भजन, ये इसका आंसर हो जाएगा। डी देखिए क्या दे रहा है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इसमें कौन सा सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो एरर है। दिया है ऑलवेज, स्पीक, ए और ट्रूथ, तो ऑलवेज स्पीक और ट्रूथ नहीं होता, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ होता है। तो यहाँ पर जो एरर है वह ए है, तो हमारा जो ऑप्शन तीसरा वाला है, तीसरा सही है। अब अगला दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, अब इसका मीनिंग भी क्लियर करना है।
इसमें किसी एक को ही करना है। दिया है अ हरक्यूलियन टास्क, यानी इसका मतलब होता है अत्यधिक कठिन कार्य। और दिया है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अवसरवादी मित्र। तो अब किसी को एक अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने दोनों कर दिया है। देखते हैं, दिया है कि एन एसेंट टू माउंट एवरेस्ट इज अ हरक्यूलियन टास्क, यानी एन एसेंट चढ़ाई टू माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन कार्य है। दूसरा दिया है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अवसरवादी मित्र। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स नेवर कम टू हेल्प अ मैन इन हार्ड डेज, कि जब भी कठिनाई के दिन आते हैं तो अवसरवादी मित्र कभी उनकी सहायता करने के लिए नहीं आते हैं। तो इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं।